और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि गुजरात में वोट के लिए ओवैसी इमोशनल अपील कर रहे हैं। जनसभा के दौरान फपक फपक कर रो दिए असदुद्दीन ओवैसी। गुजरात में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की इमोशनल अपील सामने आई है। रैली में रो दिए ओवैसी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। जमालपुर में अपने उम्मीदवार के लिए ओवैसी ने रोकर वोट मांगा है। अल्लाह यहां पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह इन गरीबों को एक ताकत मिले। अल्लाह कामयाब कर दे, आने में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से। अल्लाह तो इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे साबिर को इन गरीबों के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना इमोशनल कार्ड खेलते हुए यहां पर नजर आए। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या पर जहरीला ज्ञान क्या है और लव जिहाद पर नफरती जुबान क्या है, ये आपको बताएं। लेकिन एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कैंडिडेट को जिता दें और वो बात उन्होंने रोकर अपील की है लोगों के सामने। साबिर को एमएलए बना दे। अल्लाह यहां पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह इन गरीबों को एक ताकत मिले। अल्लाह कामयाब कर दे, आने में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से। अल्लाह तो इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे साबिर को इन गरीबों के लिए। तो एक तरफ तो ओवैसी के खिलाफ इतनी नारेबाजी होती है, उनका विरोध होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जमालपुर पहुंचे ओवैसी तो उन्होंने साफ तौर पर अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांगा और वोट भी कुछ अलग अंदाज में मांगा। फपक फपक कर रोते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। आमतौर पर ये अंदाज आपने कभी नहीं ओवैसी का देखा होगा, क्योंकि हमेशा वो अग्रेसिव मोड में रहते हैं, आक्रामक तेवर अपनाते हैं। लेकिन इस बार उनका ये इमोशनल लोगों से कनेक्ट है, जो रोते हुए इस तरह सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको विकास चाहिए, अगर मजलूमों के लिए बेहतर जिंदगी चाहिए, तो फिर आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें। वोटर से ये अपील इमोशनली करते हुए दिखाई दिए असदुद्दीन ओवैसी। तो दूसरी तस्वीर आपको और ज़्यादा हैरान कर देगी, क्योंकि ओवैसी जब पहुंचे इस इलाके में तो इस इलाके में उनका जमकर विरोध किया गया, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम फिर से सुनाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे इमोशनली अपील की है, भावनाओं के साथ कनेक्ट किया है लोगों को, और फपक फपक कर रोते हुए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। अल्लाह हमको कामयाब कर। अल्लाह यहां पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे
ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों को एक ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे, आने में कोई कमी आने वाली नहीं अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे साबिर को इन गरीबों के लिए। और विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे गुजरात से जुड़ रहे हैं। विपिन, ये तो तस्वीरों में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। एक तरफ इतना ज्यादा नारेबाजी उनके खिलाफ होती है, गो बैक के नारे होते हैं अहमदाबाद में, तो दूसरी तरफ जब वो जमालपुर इलाके में जो वहाँ का कैंडिडेट है AIMIM का, उसके लिए रोते हुए वोट मांगते हुए दिखे। वैसे आमतौर पर आक्रामक रहते हैं, लेकिन इस बार उनका अलग अंदाज देखने को। देखिए, गुजरात जो है वो उनकी ज़मीन नहीं है, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो उनकी ज़मीन मानी जाती है हैदराबाद, जहां उनका गढ़ है, जहां से वो जीतते आए हैं। लेकिन वो अपनी और अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। गुजरात में वो बहुत उम्मीदों से आए थे। पहले फेज में जिस तरह की वोटिंग हुई है उससे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरे फेज के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गुजरात आए हैं, इतनी मेहनत की है तो एक सीट तो निकल जाए। जमालपुर में मौजूद थे, उनके कैंडिडेट थे साबिर, जिसके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और यहाँ पर भावुक हो गए, रोते हुए वोट मांगा और पूरी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश की, कम से कम आंसू देखकर वोट मिल जाए, क्योंकि अपनी जो उनकी गाड़ी है फिलहाल गुजरात चुनाव में फंसती हुई नजर आ रही है और उनको लगता है कि इमोशनल कार्ड ही वो दाव है जिसको चलने के बाद शायद कम से कम एक सीट तो गुजरात में जीतने में उनको कामयाबी हासिल हो जाए। क्योंकि जिस वोट बैंक के सहारे वो राजनीति करते हैं, उस वोट बैंक के कई कदरदान हैं। कांग्रेस भी अल्पसंख्यक वोटों को लेकर लगातार उनको लुभाती रहती है। इस बार नया कंटेंडर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा विपिन, लगातार अगर ठीक है एक इमोशनल कार्ड, और इस बीच हर एक नेता कोशिश करता है कि वो अपना अंदाज दिखाए लोगों के सामने, वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह कोई भावनाओं से अपील करता है, कोई अपने बयानबाजी से प्रेरित करता है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि डैमेज कंट्रोल ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक इलाके में वो पिछड़ चुके हैं। जब वो गए तो उनका बहुत भव्य स्वागत नहीं हुआ, लोगों ने गो बैक के नारे लगा दिए, काले झंडे दिखाए गए, किरकिरी तो पहले ही हो गई थी। लेकिन अब ये एक तरीका है जिससे लुभा सकते हैं वोटर्स को, तो शायद ये तरीका डैमेज कंट्रोल दिख रहा है। निधि, लुभा सकते हैं ये सही शब्द नहीं होगा, बल्कि सही शब्द ये होगा कि इमोशनल कार्ड है कि आंसू देखकर ही वोट दे दो, आंसू देखकर ही एक सीट दे दो, आंसू देखकर ही कम से कम हमें जिता दो, कम से कम मेरी लाज बचा लो, क्योंकि मैं हैदराबाद से गुजरात आया हूं। तो इस तरह के कुछ वो अपील करते हुए नजर आए, जनता को देखकर भावुक हो गए, अपने कैंडिडेट को जितवाने की अपील करते नजर आए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात ये साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी जो सोचकर गुजरात आए थे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर होता तो वो आक्रामक शैली जो उनकी है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिन शब्दों के लिए, जिस शैली के लिए, उस शैली का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं मान सकती हूँ विपिन, हर नेता के लिए, हर पार्टी के लिए जो चुनाव होते हैं, हर नेता या पार्टी के लिए जो चुनाव होते हैं वो ट्राई और टेस्टिंग के लिए होते हैं, ताकि अपनी बिसात या अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश हो जाए। बिहार में भी कुछ ऐसा ही किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, यूपी में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुजरात में कोई हवा है, असदुद्दीन ओवैसी को लोग पसंद करते हैं, उनकी पार्टी को लोग पसंद करते हैं। आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, क्या इस वक्त माहौल है? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं वहां भीड़ तो जुट जाती है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है
तो वो लोग डाइवर्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ रहने वाले नहीं है, उनकी पार्टी यहाँ टिकने वाली नहीं है। वो आएंगे, बरसाती मेढक की तरह चुनाव लड़ेंगे, जीते हारे कुछ भी हो, उसके वापस हैदराबाद जाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे? फिर लोग ठगा महसूस करेंगे। बिहार में आप देखिए, 4 विधायक जीत कर आए, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए और वो तमाम विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में कोशिश बहुत की, लेकिन हुआ क्या? नतीजा सिफर रहा। गुजरात में कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात आपने कही विपिन की उनकी जो असल राजनीति है वो तो हैदराबाद में से शुरू होती है, लेकिन वो देश में कोशिश जरूर करते हैं अलग अलग इलाकों में जोर आजमाइश करने की, लेकिन कामयाबी कितनी मिल पाती है देखना होगा। लेकिन किस तरह से रो कर उन्होंने वोट मांगा है, एक ये जो जुदा अंदाज देखने को मिला है असदुद्दीन ओवैसी का, एक बार फिर से आप देखिए कि कैसे रो के ओवैसी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे, ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे, ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे, ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों को एक ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे, आने में कोई कमी आने वाली नहीं अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे, साबिर को इन गरीबों के लिए।